आइए दोस्तों, आज हम समांतर श्रेणी के दूसरे पार्ट की बात करते हैं और इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि समांतर श्रेणी का n वां पद कैसे ज्ञात करना होता है और इसी के बारे में अभ्यास का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं n वां पद कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हम पिछले वीडियो में पार्ट 1 में ये देखे कि व्यापक रूप समांतर श्रेणी का व्यापक रूप की बात करें तो इसका जो व्यापक रूप था वो हम देखे थे कि a यदि पहला पद a हो और दूसरा पद a प्लस का d था और तीसरा जो हमारा पद था वो हमारा जो है a प्लस का 2d था और ये चौथा पद a प्लस का 3d। इस तरह से हम देखेंगे इसके पदों को लिखना होता था, जिसमें प्रथम पद a था, सार्वधातुक d था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगला पद जो है बार बार d की वृद्धि होती हुई चली गई है। तो अब हम इसी के आधार पर n वां पद ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे कि जो हमारा पहला पद है, पहला पद T1 से प्रदर्शित करेंगे। ये पहला पद a है, तो इसमें जो d की वैल्यू है वो कैसी है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं a प्लस का 1 माइनस का 1 इंटू डी। यहाँ देखिए ये 0 होगा, तो 0 होगा तो ये पूरी वैल्यू 0 कर दिया और ये क्या हो गया, a केवल 1 लिखा रहा है। दूसरे पद की बात करते हैं तो इसका दूसरा पद जो लिखा हुआ है a प्लस का d लिखा हुआ है और यहाँ से हम देखेंगे a प्लस का यह 2 माइनस का 1 इंटू का ये d आया। अब यहाँ से देखिए तीसरा पद की हम बात करेंगे तो a प्लस का ये कितना हो जाएगा 2d है, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस का 3 माइनस का 1 इंटू का d। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये देखना होगा कि यहाँ से देखिए कि 1 हमें लाने के लिए यहाँ 2 में से 1 को घटाने पर 1 ही आएगा, यहाँ 2 लाने के लिए 3 में से 1 को। यहाँ पे हम देख ये रहे हैं कि यहाँ जो भी पद है यहाँ पे आने लगा 2 है तो यहाँ पे 2 आया है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आया है। बाकी सभी के सभी पदों की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वही चीजें रिपीटेड की जा रही हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यदि हमें n वां पद ज्ञात करना होगा तो हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा, a प्लस, देखिए a तो सब में है तो a प्लस ये हो जाएगा। अब देखिए n लिखा हुआ यहाँ 3 था, 3 लिखे थे तो n माइनस का 1, देखिए 1 सब में है तो 1 लिख लिए और यहाँ से d। तो यह हमारा जो निकल के आया ये n वां पद निकल के आया। क्या निकल के आया, n वां पद, जिसमें इस n वें पद में a ये प्रथम पद है, प्रथम पद, और यहाँ जो n है वो क्या है, यह पदों की संख्या है, पदों की संख्या को डिनोट करता है। और यहाँ से जो d है ये क्या है, सार्वधातुक है, सार्वधातुक है। इस तरह से हम n वां पद को ज्ञात किए। अब इस पे आधारित प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे जो है 5.1 और उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा अभ्यास 5.2 का ये पहला प्रश्न देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद a, सार्वधातुक d और n वां पद an है। अर्थात इसका मान देखेंगे, यहाँ पे a लिखा हुआ है तो पहले सवाल का जो a है वो प्रथम पद है, यानी पहले सवाल का प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वधातुक दिया हुआ है, n दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है, n वां पद ज्ञात करना है। दूसरे सवाल में देखेंगे कि पहला पद उसका दिया हुआ है माइनस का 18, हमें d ज्ञात करना है जिसमें वो n का मान दिया हुआ और n वां पद 0 दिया हुआ। तीसरे सवाल को देख लेते हैं कि प्रथम पद हमसे पूछा जा रहा है और सार्वधातुक d का मान दिया गया है, n का मान दिया गया और n वां पद दिया गया है, ये माइनस का 5 लिखा हुआ है। यहाँ से देखिए कि चौथे सवाल में ये प्रथम पद को माइनस 18.9 और सार्वधातुक d का मान जो दिया गया वो 2.5, हमसे n का मान पूछा जा रहा है और यहाँ पे n वां मान दिया हुआ है कि उस पद का n वां जो पद होगा वह दिया हुआ है 3.6। यहाँ 5वां सवाल देखेंगे कि प्रथम पद हमको ज्ञात है 3.5
और इसका सारवांतर d की वैल्यू 0 है, तो n का मान दिया हुआ है 105, तो हमें nवां पद ज्ञात करना है। आइए हम इसका पहले सवाल को हल करते हैं और पहले सवाल को देखते हैं। तो पहले सवाल को हल करने से पहले हम देखेंगे इसका जो nवां पद होता है an ये बराबर क्या होता है, an बराबर अभी हम जस्ट सूत्र को सॉल्व किए तो a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d, ये हमें दिखाई दिया। अब इस सूत्र का प्रयोग करके ही हम यहाँ पे सवाल को लगाने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए कि पहले सवाल को हल करेंगे, तो पहले सवाल को हल करने के लिए हमारे पास a की वैल्यू दी हुई है, a का मान जो दिया गया वो 7 दिया गया है, फिर d का मान जो दिया गया वो 3 दिया गया है, फिर उसके बाद हमें n का मान दिया हुआ है, n का मान 8 दिया गया है। तो इस तरह से हमें an की वैल्यू पता करनी है। किसकी वैल्यू पता करनी है, an का मान क्या होगा इसे हमें निकालना है। तो इन सभी का मान इसमें फिट करेंगे तो हमें देखना होगा कि an बराबर कितना आएगा। यहाँ से देखिए a का मान 7 दिया हुआ है प्लस n का मान हमें 8 मिल रहा है माइनस का 1 इंटू का d का मान 3 दिया हुआ। तो ये हो गया 7 प्लस का, यहाँ से आप घटाइए तो ये 7 हो गया और इंटू का ये 3, तो इसमें से 7 कॉमन ले लीजिए तो ये 7 हो गया और ये 1 प्लस का ये 3 आया तो ये 4 हुआ। अब इसका गुणनफल कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू का 4 ये आया 7 चौके 28, ये रहा हमारा। यहाँ पे हम भरेंगे 28, क्या भरेंगे 28, ये हमारा आंसर आया। इसी तरह से हम दूसरे सवाल को भी करेंगे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। देखिए सवाल नंबर 2, यहाँ पे हमारा पहला पद जो a का मान दिया हुआ है वो देखेंगे a की जो वैल्यू दी हुई है वो कितना, माइनस का 18, कितना दिया हुआ 18, और d का मान हमसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा, और फिर उसके बाद n का मान जो दिया गया है, n की वैल्यू वो हमें दिया हुआ है 10, और फिर an का जो मान दिया गया है वो कितना है, 0 है। तो हमें किसका, इस d का मान ज्ञात करना है। चलिए आइए d का मान हम ज्ञात करते हैं। इस सूत्र में nवां पद का जो सूत्र होता है an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d होता है। तो इसमें सभी वैल्यू को यदि हम फिट करें तो हमें d की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हम d की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। तो an, ध्यान से देखिए an की वैल्यू जो है वो 0 है, तो हम 0 लिखेंगे। तो पहले हम सूत्र को लिख लेते हैं, an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d। तो यहाँ से देखिए an की जो वैल्यू अभी जस्ट है वो 0 है, बराबर a का मान जो दिया गया वो माइनस का 18 प्लस n का मान जो दिया गया वो 10 माइनस का 1 दिया गया है। अब यहाँ से देखिए d की वैल्यू तो हमें निकालनी है। इस 18 को इधर लेके आइए तो ये प्लस का 18 हो गया, यहाँ से आप घटाएंगे तो ये 9 मिला और इंटू का ये d मिला, 9 से इससे डिवाइड करेंगे तो ये d की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी 18 बटे का ये 9 आया। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 9 दूना का ये 18 हो गया, ये 2 बार में कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारे जो d की वैल्यू आई वो d की वैल्यू 2 आई। तो हमें यहाँ पे इस प्रश्न में क्या करना है, d की वैल्यू 2 को यहाँ पे इंगित करना है। यहाँ पे हमारा जो उत्तर आया था 28 आया था और यहाँ पे जो वैल्यू है वो 2 आई। अब हम सवाल नंबर 3 की बातें करेंगे। आइए सवाल नंबर 3 को भी देखते हैं। यहाँ सवाल नंबर 3 में हम देखेंगे कि पहला पद ही हमें ज्ञात करना है। तो हमें जो पहला पद है वो हमें निकालना है, यानी पहला पद हमें नहीं पता है। और देखेंगे d की जो वैल्यू है वो d का जो मान है वो माइनस का 3 है, d का जो मान है वो माइनस का 3 दिया गया है, और जो n की वैल्यू दी गई है वो 18 है। तो यहाँ से n बराबर हम रखेंगे 18। फिर उसके बाद an का जो मान दिया गया वो माइनस का 5 है, तो ये an बराबर ये माइनस का 5। अब हम देखेंगे हमारा सूत्र क्या है। सूत्र ये है कि an बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू का ये d होता है। तो यहाँ से an की वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस का 5 बराबर a का वैल्यू हमें निकालना है, और प्लस n का जो मान दिया गया वो 18 माइनस का 1 इंटू का d का जो मान है वो माइनस का 3 है। अब इसे सॉल्व करना है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये -5 लिखा हुआ है बराबर a प्लस, यहाँ से घटाइए तो ये आपका आया 17 और ये गुणे का -3। अब 17 तिया का कितना होता है, 51 होता है। 17 तिया का 51, तो a माइनस का 51 और ये माइनस का 5 है। इसको इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो a का जो वैल्यू आएगा वो 51
माइनस है तो इधर आया तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 51 और ये -5 इसमें से घटा देंगे, तो जब 5 हम घटाएंगे तो ये हमारा हो गया 46। कितना आया? ए का जो वैल्यू आ गया है वो 46। तो हमें ए का वैल्यू ज्ञात हो गया। अब ए का वैल्यू हम यहाँ 46 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं? 46 रख सकते हैं, जो कि आंसर होगा। यहाँ अब हम सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। देखते हैं पहला पद जो दिया गया है माइनस का 18.9 दिया गया है और डी का मान जो है 2.5 है और एन का मान हमें निकालना है। और यहाँ से देखेंगे एन की जो वैल्यू दी गई है वो 3.6 है। तो हम यहाँ पे हल करते हैं ये चौथा प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। तो हम देखेंगे जो ए का मान दिया गया है वो ए का मान है माइनस का 18.9 और जो हमारा डी की वैल्यू है वह 2.5 दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमें ज्ञात करना है एन की वैल्यू कि एन बराबर क्या होगा। और फिर हमें ए एन का जो मान दिया गया है ए एन ये बराबर हमें पता है कितना? 3.6। ये हमारा सभी मान दिया गया है। अब हमें इसे रखना होगा कि सूत्र में ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का ये डी। अब जरा क्लियर करिए कि ए एन की वैल्यू कितनी है? यह 3.6 है और ए की वैल्यू माइनस का ये 18.9 है प्लस एन का जो मान है वो कितना है हमारे पास? ये तो ज्ञात करना है एन की वैल्यू माइनस का 1 इंटू का डी का मान जो है वो 2.5 है। तो यहाँ से अब हल करते हैं। इस पद को हम इधर पाशांतर करेंगे तो यह 3.6 और प्लस हो गया, जब इधर से इधर आया तो प्लस हो गया ये 18.9 बराबर। यहाँ से देखेंगे इसका गुणनफल यदि किया जाए तो गुणनफल करेंगे या गुणा ही मत करिए तो n माइनस का 1 इंटू का 2.5। यहाँ से देखिए इन दोनों को आप जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना होगा? यहाँ से देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 15 हो गया। 15 को हम 5 लिखेंगे। फिर 3 और 8 को जोड़ेंगे तो 3 और 8 11 हुआ। एक हाथ से जोड़ेंगे तो ये 12 को 2 आप लिखोगे, ठीक है, दशमलव लगा दीजिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक में आप एक और जोड़ोगे तो ये 2 हो गया और बराबर ये कितना है? n माइनस का 1 इंटू का ये डी यानी 2.5 है। अब जरा क्लियर करिए कि इस पद से इसे भाग देके कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 22.5 बटे 2.5 बराबर ये n माइनस का 1। अब जरा क्लियर करिए कि दशमलव एक स्थान पे है, दशमलव एक स्थान पे, तो हम क्या करेंगे? 10 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। अब 10 से ऊपर नीचे गुणा करने के बाद जो वैल्यू मिली हमारी वो मिली हमारा कितना? यानी 225 बटे का ये 25। अब ये देखेंगे कि कितनी बार में कैंसिल हो रहा है। तो यह देखेंगे कि 5 से कैंसिल आउट होगा 5 बार में, तो 5 चौके 20, 5 बचे 25, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये शायद 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो 9 बराबर n माइनस का 1 मिला। अब n की जो वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसको इधर ट्रांसफर करके लाएंगे तो ये 9 में 1 जुटेगा तो ये हो गया n बराबर 10। अब हम इस प्रश्न में ये देखेंगे कि n की जो वैल्यू आई है वो 10 आई है। तो इस चौथे वाले प्रश्न में हम क्या भर लेंगे कि n का मान जो 10 है उसे हम रख लेंगे। अब हमें देखना होगा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। आइए हम सवाल नंबर 1 के 5वें सवाल की बात करते हैं। तो यह हमारा 5वां सवाल है। ए का मान दिया हुआ 3.5 और डी का मान दिया है 0, एन का मान दिया है 105। तो ए एन की वैल्यू कितनी होगी? तो हमें क्या क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। तो ए का जो मान दिया गया वो 3.5 है और फिर उसके बाद डी का मान जो दिया गया वो 0 है। फिर उसके बाद एन का मान जो दिया गया है वह 105 है और फिर उसके बाद हमें जो ज्ञात करना है वो करना है ए एन, यानी ए एन की वैल्यू क्या होगी? ए एन का मान हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले सूत्र को ज्ञात करते हैं। सूत्र क्या है? ए एन बराबर ए प्लस का n माइनस 1 इंटू का ये डी। तो चलिए इसमें मान को रखते हैं। ए का मान जो हमें पता है वो कितना पता है? 3.5 और प्लस यह n की जो वैल्यू दी गई है 105 दिया गया माइनस का 1 इंटू डी का मान 0 है। तो जब 0 किसी का भी गुणांक हो तो वो सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी? यहाँ से यहाँ तक 0 हो जाएंगी। तो यह हमारा आया 3.5 और प्लस का 0। तो हमारा उत्तर निकल के आया 3.5 की ए एन की जो वैल्यू हो जाएगी
वो 3.5 ही होगा। अतः हम इस पूरे सवाल में और खाली जगह में 3.5 ही भरेंगे। तो ये रहा इसका उत्तर। अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये पूरा ये सॉल्व कर दिया, पहले सवाल को सॉल्व कर दिया गया। अब हम सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। आइए हम सवाल प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखेंगे कि निम्नलिखित में सही उत्तर का चुनाव कीजिए और उसके औचित्य कीजिए। मतलब उसे बताना होगा आपको कि कौन सा विकल्प सही है और सही विकल्प को चुनना होगा। यहाँ हमारा एपी का मतलब यह है कि ये जो श्रेणी दी गई है यह एपी में है। ये जो श्रेणी दी गई है वो किस में है? एपी में है। तो इसमें कहा गया कि 30वां पद क्या होगा? 3-4 विकल्पों में आप चुन के बताइए। तो हम देख रहे हैं कि ए का मान जो दिया गया वो 10 दिया गया है और फिर उसके बाद एन का मान जो आया वो 30वां पद ज्ञात करने का मतलब है कि 30 हो गया। फिर उसके बाद यदि हमें डी का मान पता करना होता है तो अगले पद में से पहले पद को घटाना होता है। यहाँ 7 माइनस का 10 करेंगे तो आप देखेंगे कि यह -3 के रेशियो से ये घट रहा होगा। अब हमें जो सूत्र पता है वो सूत्र क्या है ये देख लेते हैं। तो हमें 30वां पद ज्ञात करने की बात जब कही गई है तो A30 यानी 30 की वैल्यू क्या होगी ये हमें ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि an बराबर सूत्र आप क्या याद किए हैं? ये प्लस का n-1 इंटू का ये d आपका रहा, ये आपका सूत्र है। अब इस सूत्र की सहायता से हम हल करेंगे। तो यहाँ से हमें n की जगह पे आपको क्या रखना होगा? 30 रखना होगा, क्योंकि 30वां पद ही कह रहा है। a का मान जो दिया गया वो 10 दिया गया है और प्लस यहाँ से देखेंगे ये 30 माइनस का 1 इंटू का ये डी का मान जो दिया गया ऋण का 3 है। कितना है? ऋण का 3 है। अब यहाँ से देखिए कि यह 10 तो लिखा हुआ है और प्लस है। यहाँ से एक घटाएंगे तो यह हमारा 29 आ गया और यहाँ गुणे करेंगे तो यह माइनस चिन्ह क्या कर देगा? इसको प्लस को माइनस कर देगा। तो यहाँ से -3। अब इसका गुणा करिए, गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया? ये 10 माइनस आ गया। अब जब माइनस आ गया और 3 का गुणा करिए, 9 3 के 27 को 7 हो गया और यहाँ से आप इसका गुणा करिए, 3 दूना का 6 हो गया। अब जब 6 हो गया और 2 इसका हासिल 6 1 7 8 हो गया तो यहाँ ये आ गया -87 आया। तो इसका हम डिफरेंट करेंगे। आप जब इसका डिफरेंट करेंगे तो हमें नजर आने लगेगा, कितना नजर आने लगेगा कि ये +10 है, ये माइनस है। तो ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 77 माइनस में। ये माइनस में 77 आया जो आपका देखेंगे कि विकल्प नंबर कौन सा है? विकल्प सी सही है, जिसका है सी बराबर -77। तो यहाँ से हम विकल्प नंबर सी को देखेंगे और ये सी वाला सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। यहाँ अब हम प्रश्न नंबर 2 का ये दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इस सवाल में जो एपी दिया हुआ है, मतलब ये समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, वो पहला पद -3 है और दूसरा पद -1/2 है, तीसरा पद 2 है। तो इस तरह से इसका हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न से हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें ज्ञात हो जा रही हैं और क्या चीज़ें नहीं ज्ञात हो पा रही हैं। तो इस प्रश्न में हमें a का वैल्यू पता है -3 और फिर उसके बाद d की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि अगले पद में से पहले पद को घटाना होता है। तो यह -1/2 में से हम घटा देंगे कि -3 को घटाने पे हमें मिलने वाला है। तो यह -1/2 है और ये देखेंगे ये +3 हो गया, y का 1 है। यदि एलसीएम लिए तो कितना हो जाएगा? एलसीएम हमारा निकल के आया 2। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1 आया, तो ये माइनस का 1 हो गया। इससे डिवाइड करेंगे 2 हो गया, तो ये 3 दूना का 6 हो गया। यहाँ से आप घटाओगे इसका जो मान आएगा 5/2 आएगा। कितना आएगा? 5/2 आएगा डी की वैल्यू। अब हम देखेंगे इसके बाद क्या ज्ञात है कि n बराबर जो हमें पता है वो कितना पता है? 11 पता है। और हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि n 11वां का मान क्या है? तो a 11वें का वैल्यू क्या होगा ये हमें निकाल के लाना होगा। तो हम अब देख रहे हैं कि सूत्र होता है an, क्या होता है? an बराबर a प्लस का n-1 इंटू का d होता है, जिससे हम a 11 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो n का जो मान है वो कितना है? 11 है। तो हमें n की जगह पे 11 रखना होगा। तो a 11 बराबर 11। यहाँ से देखिए यहाँ कितना है? a का मान जो है -3 है, यहाँ से -3 रखिए, प्लस चिन्ह लगाइए और n की वैल्यू कितनी है? 11 है और 11 रख दीजिए, -1
और इनटू का डी की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, डी की वैल्यू ज्ञात हुई है कि क्या हमारा आया 5/2 आया। कितना आया 5/2। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। A11 बराबर ये -3 और प्लस ये घटाएंगे तो आपका 10 आने वाला, 10 गुणे का ये 5/2, इसे कैंसिल करिए तो ये आपका आया 5। अब यहाँ से देख लीजिए ये -3 और प्लस का 5 बचेगा 25। अब इसको घटा दीजिए तो घटाएंगे तो ये आपका 22 आने वाला है। तो ये A11 की वैल्यू कितनी आई, 22 आ गई। तो अब हम विकल्प नंबर देखेंगे कौन सा सही है। तो यह विकल्प नंबर हमारा बी सही है। यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये क्या है कि 22 आएगा, इसलिए विकल्प नंबर बी ही सही होगा। अब यहाँ हम अभ्यास 5.2 के ठीक प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे कि यह प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस प्रश्न नंबर 1 में क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 1 में ये कहा गया है कि 2 फिर बॉक्स दिया हुआ है, फिर 26 लिखा हुआ। दूसरे में हमारा पहले बॉक्स दिया है, फिर दूसरा यानी पद दिया हुआ 13, तीसरा बॉक्स दिया है, चौथा पद 3 दिया है। इस तरह से हमें इन सवालों को हल करना होगा। तो अब हम इन सवालों के एक एक प्रश्न पे बात करते हैं। तो हम पहले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 1, तो यहाँ से देखें प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करेंगे तो पहला पद दिया है 2 और कामा, फिर बॉक्स दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है कितना 26, ये 26 है। तो सबसे पहले हमें व्यापक समांतर श्रेणी के व्यापक रूप की बात कर लेते हैं। तो व्यापक जो रूप होता है वो ए होता है, ए प्लस का डी होता है, फिर ए प्लस का 2d होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो 2 बराबर है वह a के है और जो 26 बराबर है वो कितने के बराबर है, a प्लस के 2d के बराबर है। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि a प्लस का 2d बराबर कितना हो गया 26। अब a का मान उठा के रख दीजिए। तो a का मान रखेंगे तो यहाँ पे यानी कितना हो जाएगा 2 और ये प्लस का ये 2d बराबर ये 26 है। इसको उधर पक्षांतर कीजिए तो 2d का जो मान आया वो आ गया। आप 2 इसे माइनस करिए, जब 2 माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया 24 होगा। इससे डिवाइड करिए तो d की जो वैल्यू आई वो हमारी कितनी आई, ये 12 आ गया। कितना d का मान आया 12 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें पहला पद भी ज्ञात हो गया है और साथ ही साथ d का मान भी ज्ञात हो गया। तो अब हमें इस बॉक्स में क्या भरना है, तो हमें बॉक्स में जो रिक्त स्थान है उसे ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, a प्लस डी निकालना होगा। तो a का मान जो हमें पता है वो 2 पता है और d का मान जो आया वो 12 है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारी जो बॉक्स हैं वो 14 से भर दिए जाएंगे। यानी इस बॉक्स में हमें 14 भरना होगा। तो बॉक्स में कितने भरने होंगे, 14 भरने होंगे। यही हमारा आंसर होगा। इस बॉक्स में कितने भरने होंगे, 14 भरने होंगे। चलिए अब सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। सवाल नंबर 2 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर 2 में पहले तो बॉक्स बना दिया है, फिर उसके बाद कामा ये 13 लिखा गया है दूसरा पद, फिर बॉक्स बनाया हुआ है, फिर से लिख दिया गया है 3। तो हम व्यापक पदों को लिखते हैं। तो देखते हैं व्यापक पद क्या है। इस ब्रैकेट में भरे जाएंगे ए और यहाँ से ये क्या दिया है, ए प्लस का डी दिया हुआ है और फिर उसके बाद ए प्लस का 2d हमें यहाँ ज्ञात करना होगा दूसरे बॉक्स में और यहाँ से कितना है ए प्लस का ये 3d। तो अब जरा देखिए कि यह जो 13 है वो किसके बराबर है, a प्लस डी के, और जो 3 है वो बराबर है a प्लस 3d के। तो हमें 2 मान मिले। क्या मिले कि a प्लस डी बराबर कितना है 13 है, ये समीकरण 1 है। और यहाँ से देखिए a प्लस का 3d ये बराबर कितना है 3 है, ये समीकरण 2 है। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर जब घटाएंगे तो इसके चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जब चेंज हो जाएंगे तो ये से कैंसिल आउट कर दीजिए और यहाँ से माइनस कितना है, यहाँ 1 है तो यहाँ 3 है तो ये माइनस का 2 आएगा घटाने पे, और यहाँ से जो घटाएंगे ये 10 आएगा और ये d है। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये d का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट करेंगे तो -5 आया d की वैल्यू। तो अब हमें पहले बॉक्स में क्या भरना होगा, तो ये पहला बॉक्स है
ये बॉक्स नंबर पहला है, ये बॉक्स नंबर दूसरा है। तो पहले जो बॉक्स में भरना होगा वो बॉक्स नंबर 1 की बात करते हैं। तो बॉक्स नंबर ए जो बराबर है वो किसके बराबर है, यहाँ से हम देखेंगे ए के बराबर है। तो क्या ये मान पता चला है, नहीं पता चला है, तो हमें कहीं ना कहीं रखकर इस पहले ए का मान ज्ञात करना होगा। तो हमें डी की वैल्यू समीकरण 1 में रख देना होगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे डी की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा ए प्लस का, ये कितना हो गया -5 बराबर 13। इसको आप उधर पक्षांतर करो तो ए बराबर आ गया 13 प्लस का 5, तो ये आया कितना, ए की वैल्यू ये 18 आ गया। यही हमारा ए का जो मान होगा वो पहले बॉक्स में भरा जाएगा। तो पहला जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें हमें क्या भरना होगा, ए। तो ए बराबर कितना आया 18। तो हमारा जो पहला बॉक्स का आंसर है वो 18 आया। अब हम देखेंगे कि दूसरे बॉक्स में हमें क्या भरना है। तो यहाँ हमारा दूसरा बॉक्स है, तो दूसरे बॉक्स की जो वैल्यू है सेकेंड बॉक्स की, ये सेकेंड बॉक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए प्लस का 2d है। तो ए प्लस का 2d की बात करेंगे तो ए प्लस 2d है। तो ए का मान जो हमें मिला है वो कितना मिला है, 18 मिला हुआ है। तो यहाँ 18 रखिए और प्लस ये 2 और इनटू का ये कितना है, डी की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ माइनस का 5 है। तो यहाँ से देखेंगे ये 18 और प्लस नहीं, ये बल्कि माइनस कर दिया इसको, यहाँ से माइनस हो गया 5 गुना कर 10। यहाँ से घटाएंगे तो जब घटाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये 8 आ गया। अब दूसरे बॉक्स में हमें क्या भरना होगा, दूसरे बॉक्स में हमें 8 भरना होगा जो कि आंसर होगा। दूसरे बॉक्स में क्या भरेंगे, 8 भरेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रश्न नंबर 3 के ये तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 5 कामा पहला ब्रैकेट, फिर उसके बाद दूसरा ब्रैकेट, फिर उसके बाद हमारा 9 सही 1/2 लिखा हुआ है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो हमें सबसे पहले 5 लिखा गया कि पहला ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट है, तो फर्स्ट ब्रैकेट का मान ज्ञात करना है। फिर उसके बाद सेकंड ब्रैकेट दिया हुआ है, सेकंड ब्रैकेट का भी मान ज्ञात करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया 9 सही 1/2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं अभी देख लेंगे कि 9 दूना 18 19 बटे का कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम व्यापक रूप लिखने की कोशिश करेंगे। व्यापक रूप की बात करेंगे तो इसका जो व्यापक रूप होगा वह होगा कि a कामा a प्लस का d, फिर उसके बाद a प्लस का 2d, फिर a प्लस का 3d। तो आप देखेंगे कि जो a प्लस का हमें 3d पता है वो ये वैल्यू है, और फिर a की जो वैल्यू है वो ये दिखाई दे रही है। a का मान हमें पता चला 5, फिर उसके बाद a प्लस 3d का जो मान पता चला वो 9 सही 1/2 है। इसे यदि समीकरण 1 माने तो लिखेंगे समीकरण 1 से a का मान रखने पर, तो जब a का मान इसमें रखेंगे तो यह 5 प्लस का 3d बराबर 9 दूना 18 19/2 आया। चाहे इसे हम दशमलव में चेंज कर लेते हैं, दशमलव में कितना हो जाएगा 9.5 आएगा। कितना आएगा 9.5 आने वाला। अब इसे आप उधर पक्षांतर करिए, ये 3d आया। तो यहाँ से देखिए 9.5 में से माइनस कर देंगे 5 को, तो ये आपका आ जाएगा 3d बराबर ये 4.5। अगर इससे आप डिवाइडेड करते हैं तो ये d का मान जो आएगा 9 3 से काटिए 3 कम 3 3 1 कम 3 3 5 1 15 1.5 आया। d का मान कितना आ गया 1.5 आया। d का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिएगा, ये हमारा समीकरण 2 है। तो d का मान समीकरण 2 में रखने पर, d का मान हमें समीकरण 2 में नहीं रखना होगा, a और d का मान तो हमें ज्ञात ही हो गया। जब a और d का मान ज्ञात हो गया तो पहला ब्रैकेट देखिए, पहला ब्रैकेट के लिए क्या है, जो पहला ब्रैकेट फर्स्ट वाला हमारा दिया गया है, ये सब फर्स्ट ब्रैकेट के लिए हमें क्या निकालना होगा, a प्लस d का मान ज्ञात करना होगा। a प्लस d की वैल्यू, तो a का मान हमें ज्ञात है 5 है और d का मान इतना है। तो ये 5 प्लस आप करोगे 1.5, तो यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा कि 5 1 6 6.5 आएगा।
यदि हम सेकंड ब्रैकेट की बात करते हैं, सेकंड ब्रैकेट में क्या भरेंगे, तो यहाँ से सेकंड ब्रैकेट को हम देख रहे हैं तो ये कितना लिखा हुआ है, a प्लस का 2d लिखा हुआ है, तो a का मान 5 दिया हुआ है और प्लस का 2 और ये आया कितना 1.5 है। इसका गुणा करिए तो यहाँ से हम देखेंगे ये 5 लिखा हुआ है और प्लस यह 5, देखिए 15 गुना का 30 यानी 3.0 आया। इसको आप जोड़ोगे तो ये 8 आ जाएगा, यानी दूसरा जो ब्रैकेट आपका भरने वाला है वो किससे भरने वाला है, 8 से भरने वाला है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यह दूसरे ब्रैकेट में 8 भरना होगा और पहले ब्रैकेट में आपको कितना भरना होगा, 6.5 भरना होगा। तो इस तरह से हम इस सवाल में दोनों वैल्यू को भर लेते हैं और देखते हैं कितना होगा। तो पहले में 6.5 है, दूसरे में आपका 8 भरने के लिए आया है। तो अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 4। आइए अब हम प्रश्न नंबर 3 के चौथे प्रश्न की बात करते हैं, चौथे सवाल की बात करते हैं। तो यहाँ चौथा सवाल देखेंगे क्या है। चौथे सवाल में देखेंगे कि -4 लिखा हुआ है और 4 ब्रैकेट बनाया हुआ है और आगे 6 लिखा हुआ है। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे, यह हमारा सवाल नंबर 4 है। तो देखते हैं सवाल नंबर 4 कैसे हल होगा। तो पहले -4 लिखा हुआ है, फिर कामा, 4 ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट फर्स्ट है और फिर ब्रैकेट ये हमारा सेकंड है और ये ब्रैकेट जो है वो हमारा तीसरा ब्रैकेट है और ये हमारा चौथा, और उसके बाद हमें जो है दिया गया है 6। अब इसके व्यापक रूप की बात करेंगे। समांतर श्रेणी का व्यापक जो रूप होता है, व्यापक रूप की बात करेंगे तो व्यापक रूप में सबसे पहले a आता है, फिर a प्लस का d आता है, फिर a प्लस का 2d आता है, फिर a प्लस का 3d आता है, फिर a प्लस का 4d आता है, फिर a प्लस का 5d आता है। तो हम देखेंगे कि a प्लस का 5d जो है वो 6 के बराबर है और यहाँ से देखेंगे a का जो मान पता है वो कितना पता है, -4। तो a बराबर -4, ये समीकरण 1 बना। और फिर उसके बाद देखेंगे कि a प्लस 5d बराबर ये 6 है। तो समीकरण 1 से मान रखने पर तो जब 1 से मान रखेंगे तो ये -4 आप रख दीजिए, तो -4 और प्लस का 5d बराबर ये 6 हो गया। इसको उधर करिए तो ये 5d बराबर ये कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ से भाग देंगे, d का मान जो आया वो 2 आया। तो जब हमें a और d का मान पता चल गया है, a और d का मान पता चला, तो अब हम क्या करेंगे कि पहले ब्रैकेट में क्या भरना है ये देख लेते हैं। तो पहला ब्रैकेट जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें हम देखेंगे कि क्या भरना है। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट जो है वह a प्लस d के बराबर है। तो यहाँ से देखेंगे कि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -4 थी और जो d का मान आया वो 2 आया है। तो यहाँ 2 रखेंगे, इसे घटा लेंगे। तो पहले ब्रैकेट में ये हमारा कितना भरे जाने वाला है, 2 भरे जाने वाला है। और दूसरे ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट नंबर 2 में देखते हैं। ब्रैकेट नंबर 2 में क्या कहा गया है, a प्लस का ये 2d है, तो यहाँ से ये -4 और प्लस का ये 2 गुणे का 2, ये हो गया कितना, -4 और प्लस 4, ये कैंसिल आउट करेंगे तो 0 आने वाला है। तो दूसरे ब्रैकेट में हमें 0 भरना होगा। इसी तरह से हम तीसरे ब्रैकेट की ओर चलते हैं। तो तीसरे ब्रैकेट में हमें क्या भरना है ये देख लेते हैं। तो a प्लस का ये 3d, तो ये का मान कितना है, -4 है, प्लस ये 3 इंटू का d का मान जो हमें मिला है वो कितना मिला है, 2 मिला हुआ है। ये आया कितना, -4 और ये 3 गुना का कितना हो गया, 6, ये +6 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 आने वाला है। और फिर हम देखते हैं ये चौथे ब्रैकेट में क्या भरे जाने वाले। तो ये चौथा ब्रैकेट जो होगा उसमें क्या भरा जाएगा ये देख लेते हैं। तो a प्लस का ये कितना है, 4d, तो ये का मान -4 है और प्लस का ये 4 इंटू का ये 2 है। तो यहाँ से देखेंगे -4 और प्लस का ये कितना आ गया हमारा, 4 गुना का 8 आया। तो ये अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 आया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये सभी वैल्यू क्या भरे जाएंगे। तो पहले ब्रैकेट में -2, दूसरे ब्रैकेट में 0 और तीसरे ब्रैकेट में 2 और ये चौथे ब्रैकेट में हमारा 4 भरा जाएगा। इस तरह से हम इनके मानों को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हम सवाल नंबर 5 की बात करेंगे। तो पहले ब्रैकेट लिखा हुआ है, फिर 38 लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट, फिर उसके बाद अगला ब्रैकेट, फिर अगला ब्रैकेट, फिर -22। तो इसको इस सवाल को कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर ब्रैकेट दिया हुआ है तो हम इसे फर्स्ट ब्रैकेट कहेंगे और ये फर्स्ट ब्रैकेट दिया हुआ है। फिर उसके बाद कितना 38 कर रहा है, फिर उसके बाद बात कर रहा है कि ये अगले ब्रैकेट की
फिर उसके बाद बात कर रहा है फिर अगले ब्रैकेट की, फिर अगले ब्रैकेट की। तो इस तरह से हम 3-4 ब्रैकेट बना लिए और यहाँ से माइनस का ये 22 है। अब हम इसके व्यापक मान की बात करते हैं, व्यापक रूप की बात करेंगे। तो जो व्यापक रूप की बात करते हैं तो ये देखिए a है, यह कितना है a प्लस का d है, और यहाँ से a प्लस का 2d है, और यहाँ से a प्लस का 3d है, और ये कितना है a प्लस का 4d है, और ये आपका आ गया a प्लस का 5d। तो आप देख रहे हैं a प्लस का 5d का मान पता है, इसका मान पता है। तो हमें ज्ञात करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि देखेंगे कि a प्लस का d की जो वैल्यू है वो कितना है 38 है, ये समीकरण 1 है। फिर उसके बाद यानी a प्लस 5d इसका जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है ऋण का 22 है, ये समीकरण 2 है। यहाँ से समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर जब आप घटाओगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जब चिन्ह का मान बदलेगा तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आप घटाओ तो ये माइनस वाला अधिक है, तो माइनस में से 1 को घटा दोगे तो -5 में से 1 को घटाओ तो -4 मिला, ये डी आ गया। अब यहाँ देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इन दोनों को जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो ये 10 हो गया, और यहाँ से 5 1 6, ये 60 है। इससे डिवाइडेड करेंगे, डी का जो मान आएगा वो आपको देखने के लिए ये आया कि डी का जो होता है 15 चौको 60 होता है, तो ये माइनस का 15 आ गया। कितना आ गया, डी का जो मान आया वो माइनस डी का मान समीकरण अब 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 देखेंगे ये है हमारा, तो यहाँ से a प्लस का ये d बराबर कितना है 38 है, तो हमारा d की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो a माइनस का ये 15 बराबर कितना हो गया 38, इसको उधर लेके जाइए तो a का जो मान आएगा वो a का मान जो होगा वह 15 को हम उसमें जोड़ेंगे तो ये 38 प्लस का ये कितना हो गया 15 हो गया। इसको जोड़िए, a बराबर आपको जो मिलने वाला है 5 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 3 हो गया, 13 आया, और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 53। जो हमारे a की वैल्यू आई वो 53 आई, और d का वैल्यू कितना मिला हमको माइनस का 15 मिला। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे ब्रैकेट में क्या क्या भरा जाए। तो यहाँ से हम देख लेते हैं आगे। तो जो हमारा पहला ब्रैकेट है, ब्रैकेट नंबर 1 की बात करेंगे तो ब्रैकेट नंबर 1 में देखा जा रहा है कि a है, तो a की वैल्यू कितनी आई है 53, तो हमें कितना भरना होगा, पहले ब्रैकेट में 53 भरना होगा। अब दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं तो दूसरा ब्रैकेट जो हमारा है वह दूसरा ब्रैकेट नंबर 2 की बात करेंगे तो यहाँ से a प्लस का ये कितना है 2d है, तो यहाँ a की वैल्यू जो आई है वो कितना है 53 है, तो ये 53 प्लस 2 इंटू का ये माइनस का 15, क्योंकि ये d का मान जो है -15 दिया है तो यहाँ से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, यह 53 माइनस का 15 गुना का 30 आया। अब इसे घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 23। आपका जो दूसरा ब्रैकेट आया उसमें आप 23 भरेंगे। और तीसरे ब्रैकेट की बात करते हैं तो तीसरे ब्रैकेट की जब बात करेंगे तो यहाँ से देख लेते हैं तीसरा ब्रैकेट किसे इंगित कर रहा है, a प्लस का 3d। तो a प्लस का 3d का मतलब हो गया कि आप 53 लिखो और प्लस का क्या लिखो 3 और ब्रैकेट में माइनस का 15। तो यहाँ से देखेंगे कि ये कितना हो गया 53 और माइनस का 15 तो यहाँ का 45 हो गया। तो यहाँ से आप इसको घटाएंगे तो कितना मिलने वाला है 45। देखिए 13 में से 5 को घटाएंगे, जब 13 में से 5 को घटाएंगे तो 8 मिलने वाला है, और फिर यह 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम तीसरे ब्रैकेट में 8 भरने वाले, कितने भरने वाले हैं 8 भरने वाले हैं। चौथे ब्रैकेट की बात करेंगे, चौथे ब्रैकेट में हमारा जो होने वाला है वो ए चौथे ब्रैकेट की बात करेंगे तो ये चौथा ब्रैकेट में जो हम भरने वाले हैं वो है a प्लस 4d। तो a का मान है 53 और प्लस का 4 इंटू का ये -15 आया, तो ये 15 चौको 60 होता है, तो ये कितना हो गया 53 माइनस का 60। तो इसे घटाएंगे तो -7 आने वाला है, तो हमारा जो चौथा ब्रैकेट होगा वो -7 से भरा जाने वाला है। तो इस तरह से हम इन सभी ब्रैकेटों को भर लिया, और यानी आगे अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो इन सभी ब्रैकेट को भरने के बाद प्रश्न नंबर 4 की ओर आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। यहाँ आइए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अभ्यास 5.2 का ये हमारा चौथा प्रश्न है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो AP है
वो श्रेणी दी गई है, यानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की एक श्रेणी दी गई है। इसे 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद इस तरह से चला जाए तो कौन सा पद जो होगा 78 होगा, यानी 78 कौन सा पद है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखिए कि हमारा जो a की वैल्यू पता है वो a का मान कितना है 3 है, और d का मान पता करना होगा तो इस अगले पद में से पहले पद को घटाना होगा, तो 8 माइनस का 3 बराबर ये कितना हो गया 5 हो गया। फिर इसी प्रकार से हम देखेंगे कि हमारा कौन सा पद 78 होगा, तो मान लेते हैं an बराबर 78। तो हमें जो है n की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, क्या करनी होगी, n की वैल्यू को ज्ञात करनी होगी कि आखिर कौन सा पद 78 है, आखिर कौन सा पद 78 है। तो यहाँ से हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, an बराबर होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से देखिए 1 इंटू का ये डी, तो यहाँ से देखिए an की वैल्यू हमें दिया हुआ कितना दिया हुआ 78 दिया हुआ, a की वैल्यू हमें 3 पता है और प्लस का ये n माइनस का 1, तो n का मान तो हमें पता करना है -1 इंटू डी, डी का मान जो दिया गया वो 5 आया, देखिए यहाँ पे 5 आया है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको इधर लाएंगे और घटा देंगे, तो 78 माइनस का ये 3 करेंगे और बराबर ये कितना हो गया n माइनस का 1 इंटू का ये कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ से घटाइए तो ये कितना हो गया 75 बराबर ये n माइनस का 1 इंटू का ये 5 हो गया। यहाँ 5 से कैंसिल आउट करिए, 5 एक कम 5 6 7 5 बचेगा 25, ये 15 बचेगा 75 होता है, 15 एक कम 5 एक कम 5, ठीक। अब यहाँ से हमारा है n माइनस का 1 बराबर ये 15, तो n की जो वैल्यू निकल के आई वो कितना आ गई 16। हमारा 16वां जो पद होगा वो 78 होगा, अर्थात हमें जो 16वां पद मिलने वाला वो 78 मिलने वाला है, तो हमारा उत्तर आया n बराबर 16। आइए हम सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। यह अभ्यास 5.2 का ये सवाल नंबर 5 है, जो NCERT पैटर्न यूपी बोर्ड का है, उसी से राजीव प्रकाशन से लगवाया जा रहा है ये सवाल। तो हमारा ये प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में 2 सवाल दिए गए हैं और दोनों में से प्रत्येक में कितने पद हैं ये पदों की संख्या में निकालनी है कि यह 205 तक कितना पद होगा। जैसे 7, 13, 19 इस तरह से यदि बढ़ाया जाए तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, इस तरह से ये 205 तक कितना पद होगा, तो हमें n की 205 तक की n की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। इसी प्रकार से हमारा दूसरा जो सवाल दिया गया वो 18 है, 15 है, सही 1/2 है, फिर कामा 13 है, डॉट 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 इसी तरह से -47 दिया हुआ। तो आखिर यह पहला दूसरा करते हुए -47 तक क्यों स्थान पर आएगा, यानी पदों की संख्या को हमें निकालना होता है। तो यहाँ पदों की संख्या निकालने के लिए हमें इस सवाल में देखेंगे, तो इस सवाल में हमें a का जो मान पता है वो 7 पता है, और d का मान पता करने के लिए अगले पद में से हमें क्या करना होता है 13 माइनस 7 करना होता है। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ घटाएंगे तो आपका 6 आने वाला है। कितना आने वाला है 6 आने वाला है। अब हम देखेंगे कि जो हमें अगला मान है वो कितना पता है कि हमें पता नहीं है कि an, तो an बराबर हम 205 रख लेते हैं। 205 जब रखेंगे तब जाके हमें ज्ञात कर पाएंगे कि n बराबर क्या होगा। तो हमें n बराबर ज्ञात करना है कि कितना मान हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमें जो सूत्र लगाना वो कौन सा सूत्र है, an बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू पता करनी होगी। तो यहाँ से an का मान जो दिया गया वो 205 आपका लिखा हुआ है, और फिर a बराबर 7 आपको पता है, और फिर प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से d का मान आपको देख रहे हैं कि 6 पता है, तो यहाँ 6 लिखिए, इधर इसको लाइए और 7 को माइनस कर दीजिए। तो 7 को जब माइनस करेंगे तो 198 आएगा। कितना आएगा 198 आएगा। तो यहाँ से बराबर करिए। अब यहाँ से देखिए n माइनस का 1 और ये इंटू का 6, आप इसको इससे डिवाइड करिए। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखिए कि यह 6 से कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसे कैंसिल करिए। 6 तो 6 दूना का 12, 6 त्रिके 18, 3 बार गया, 6 त्रिके 18, ये कितनी बार में कट गया 33 बार में कट गया। तो अब आप जानते हैं कि n माइनस का 1 बराबर 33 हो गया। तो n बराबर कितना आया, एक उधर पाठांतर करिए, तो ये 33 और प्लस का 1 आया, तो n बराबर आपका मिल गया 34। टोटल पदों की संख्या इसमें 34 है, यानी 205 तक इस श्रेणी में 34 पद हैं। तो n का मान ज्ञात किया जा सका। यहाँ से अब सवाल नंबर 2 की बात करेंगे। सवाल नंबर 2 में देखेंगे कि पहला पद जो हमारा है वो कितना दिया गया है, 18 दिया गया है,
और ये दूसरा पद 15 से ही 1/2 है और तीसरा पद ये 13 है डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाला जो हमें पद पता है वो 47 माइनस 47 है। तो इस तरह से हम d की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो d बराबर क्या है कि यह लिखा हुआ है कि इसे हम दशमलव रूप में लिखना चाहें तो ये 15.5 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ 15.5 लिखा, इसमें से माइनस का 18 कर देंगे। तो जब आप 18 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे ये देख लेते हैं कि 18 को आप कैसे घटाओगे। तो 18 को घटाने के लिए 18 में से माइनस करना है, यानी माइनस चिन्ह वाली बड़ी संख्या है 0.00 आप लिख सकते हो। तो यहाँ से आप देखिए कि ये 15 दशमलव का कितना लिखा हुआ 5 लिखा हुआ, ये पॉजिटिव है तो ये माइनस वाला अधिक है, तो इसमें आज से आप हासिल लीजिए। तो यहाँ हो गया 5 हो गया, आप यहाँ से बचा कितना, तो यहाँ 7 बचा, 7 और 2 तो 2 यहाँ से घटाने पाया, यहाँ 0 हो गया, यानी माइनस का यानी 2.5 आ रहा है, यानी माइनस 2.5 की रेशियो से ये क्या होगा धीरे धीरे घट रहा होगा। तो यहाँ जो d का मान आया वो माइनस का 2.5 आने वाला है। तो आप देखेंगे कि हमें n की वैल्यू तो ज्ञात करनी है, लेकिन ये जो लास्ट वाला पद है वो मान लेते हैं an बराबर n का 47 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 47, यानी लास्ट पद जो होता है वही n वां पद होता है, उसी n का मान ज्ञात करना होता है। तो हमें अब सूत्र लगाना होगा कि ये n बराबर कितना होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से देखेंगे an का जो मान पता है वो माइनस का 47 पता है और a की वैल्यू कितनी है 18 है, और प्लस n का मान तो हमें ज्ञात करना माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू अभी अभी जस्ट आई माइनस 2.5। अब यहाँ से देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले इस 18 को इधर लाइए, माइनस 47 और माइनस का ये 18 हो गया बराबर ये n माइनस का 1 इंटू का ये कितना आ गया माइनस का 2.5 आया, कितना आया 2.5 आया। अब यहाँ से अब हमें इसे क्या करना होगा जोड़ना होगा। तो यहाँ से देखिए ये दोनों जोड़ेंगे 7 और 8 जोड़ेंगे तो ये 15 होगा, को 5 लिखेंगे और इसको 5 1 6 लिखेंगे तो ये माइनस में आ गया कितना 65 आया। अब हम क्या करते हैं इस पद से इसमें डिवाइड कर देते हैं तो ये आ गया माइनस का 2.5 आया और ये बराबर n माइनस का 1 है। अब इसे कैंसिल आउट करने के लिए सबसे पहले आप इसे पूर्णांक बनाने के लिए 10 से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा करेंगे। क्या करेंगे 10 से ऊपर नीचे आप गुणा करोगे, जब 10 से आप ऊपर नीचे गुणा कर लिए तो ये आ गया और माइनस से माइनस को निरस्त कर दिए तो ये 650 हो गया और बटे का ये आपका आया 25, ये n माइनस का 1 आ गया। अब जरा क्लियर करिए कि अगर 1 को हम पक्षांतर कर दिए होते तब कितना हुआ होता, 1 को पक्षांतर कर दिए होते इधर आता 1 प्लस में हो जाता और ये n आया। अब यहाँ से आप देखिए कि यहाँ से 25 से इसे कैंसिल आउट करिए, 25 से आप कैंसिल करेंगे तो कितनी बार 25 दूना का 50 होता है, 25 दूना का 50 होता है। आपके पास शेषफल जो बचा वो कितना बचा कि 15, तो ये हो गया 150 और 25 के पहाड़े में 150 शायद 6 बार में आता है तो यहाँ से 6 बार में ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से ये पूरा मान आया 26, तो ये 26 और प्लस का 1 करेंगे तो ये n की वैल्यू तो n बराबर आपका आ गया 27, कितना आया 27, यानी 27वां जो पद होगा वो माइनस का 47 होने वाला है। इस सवाल का यही आंसर होगा माइनस का 47। यहाँ अभ्यास 5.2 का ये 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ देखते हैं क्या AP 11 8 5 और 2 इस तरह से घटते हुए क्रम में है। तो घटते घटते हमारा क्या माइनस 150 कोई पद है या नहीं है, ये इस बात का निर्णय करना है और ये भी बताना है तो क्यों है। तो आइए हम देखते हैं कि इस श्रेणी का जो पहला पद नजर आ रहा है a बराबर वो 11 है और d बराबर क्या पता है, d का मान पता करने के लिए 8 में से 11 को घटाना होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू माइनस का 3 आने वाली है। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि n का वैल्यू हमको चाहिए था तो n की वैल्यू हमें ज्ञात करना है और साथ ही साथ an बराबर आपको दिया गया, कितना दिया गया माइनस 150 दिया गया। तो हमें क्या करना होगा कि an सूत्र लिखिए, an बराबर कितना हो जाएगा a प्लस, तो यहाँ से देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, ये हमारा सूत्र है। इसी सूत्र का यानी पालन करते हुए हम देखेंगे कि माइनस 150 n की वैल्यू है, a की वैल्यू 11 दिया गया है और प्लस a की वैल्यू 11 दिया गया प्लस n माइनस का 1 इंटू का d का मान दिया गया ऋण का 3। अब यहाँ से देखिए इसको आप इधर माइनस करिए तो जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 150 दिया हुआ माइनस का 11। अब ये देखिए कि n माइनस 1 इंटू का ये कितना आ गया ऋण का 3 आया। अब यहाँ से देखिए इसको आप जोड़ोगे तो जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा कि यह 1 हो गया, यहाँ से 6 हो गया और यहाँ से
फिर कितना आ गया 1 हमारा इतना आया 161 आया माइनस में। अब इस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 3 नीचे आने वाला है और ये माइनस का 1। अब यहाँ से देखिए ये 3 से विभक्त होगा और माइनस से माइनस 3 पचे का 15 हो गया और 3 पचे का 15 हमारे पास 1 बचा, ये 3 त्रिका 9 हो गया। और यहाँ से आप दशमलव लगाइए, जब दशमलव लगाएंगे तब कितना हो जाएगा कि देखिए 3 पचे का 15, आपके पास 1 बचा था, 3 त्रिका 9, 9 1 10 11, आप 2 बचे 3 छक्के 18 हो गया। इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो हम देख रहे हैं कि n-1 की जो वैल्यू आई वो कितना है 53.6 डॉट 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 कुछ और आएगा। अब यहाँ से देखिए n की जो वैल्यू आई इसको हम उधर ले जाके जोड़ देंगे तो ये हमारा 54.6 आया। तो हम देख रहे हैं कि हमारे माइनस का 150वां जो मान है वह नहीं है, -150 इस श्रेणी का मान नहीं है क्योंकि n का मान पूर्णांक होता दशमलव में नहीं, क्योंकि पदों की संख्या कभी दशमलव में नहीं होती। अब हम अभ्यास का 5.2 का ये प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे। और स्टूडेंटों ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही दिन देखो और जितनी भी आप देख पा रहे हो देखो और अगले दिन वहीं से फिर पुनः स्टार्ट करके आप देखो। लेकिन इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों को अटेंड करवाया गया जो 5.2 का है और इसमें दूसरा यानी पार्ट नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसी वजह से इस पार्ट को लंबा बनाया गया है। ठीक, आप प्लीज़ से इसे देखिए और रोक के कई दिनों तक देखिए और देखते रहिए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर भी किया करें और साथ ही साथ यानी इसे सब्सक्राइब करें और इसके घंटे को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिलती रहे और इसे शेयर करते रहें। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 की बातें। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 7 है वो कहा गया उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। तो हमें 31वां पद निकालना होगा जिसका 11वां पद 38 दिया गया है और 16वां पद जो है वो 73 दिया गया। तो हमें जो कुछ दिया गया वो क्या दिया गया 11वां पद वहाँ पद को हम इस तरह से लिखेंगे, लेकिन इसका सांकेतिक जो भाषा होता है आप ए लिखो, इसके नीचे क्या लिख दो 11 लिख दो। ये बराबर कितना होता है, तो यह बराबर कितना होगा ये दिया हुआ है 38। कितना दिया गया 38। लेकिन इसे हमें जब लिखते हैं व्यापक रूप में आप केयर किए होंगे कि जब हम लिखते हैं इसका रूप तो ए एन के थ्रू ही लिखते हैं। तो ए प्लस का n-1 इंटू डी, तो इसके थ्रू लिखिए आप इसका मान। तो यहाँ से देखिए कि n की जगह पे आपका 11 है तो 11 में से आप यहाँ घटा के लिखोगे क्योंकि n में से घटा के ही लिखा गया। तो आप देखोगे कि इसका एक माइनस हो जाता है, तो इसे लिखोगे a प्लस का ये माइनस करोगे तो यह कितना हो जाएगा 10d, यानी a11 को हम इस रूप से भी डिनोट करते हैं। अब यहाँ से देखेंगे यह कितना है 38 है, तो इसलिए ये समीकरण नंबर हमारा 1 बनने वाला है। अब देखते हैं हमारा जो यानी 16वां पद है वो कितना है। 16वां पद वहाँ पद बराबर जो हमारा दिया गया है वो कितना दिया गया है ए, आप 16 लिखिए बराबर ये कितना हो गया 73 ये दिया हुआ। अब यहाँ से आप इसको लिखिए क्या लिख सकते हैं ए प्लस का इससे एक घटाइए तो ये 15d होगा और ये कितना 73 है, ये समीकरण 2 बना। अब इस समीकरण 1 और 2 को हल करके हम सबसे पहले ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे ए और डी का। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर
तो देखिए एक को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस ये 15 d बराबर ये 73 के है, तो यहाँ से a प्लस का 10d, a प्लस का 10d बराबर ये कितना है 38 है। तो यहाँ से देखिए कि इसको हम घटाएंगे तो यहाँ क्या कर लेंगे, चिन्ह को बदल लेते हैं। क्या करते हैं, चिन्ह को बदल लेते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया। और यहाँ से देखिए कि जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ 10 माइनस करेंगे तो ये कितना बचा, 5 बचा, क्योंकि 15 में से 10 माइनस करेंगे 5d बचा। यहाँ से देखिए ये 13 में से आप 8 को घटाइए, जब 13 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ 5 बचने वाला है। अब यहाँ आपके पास 6 बचा, 3 घटाएंगे तो ये 3 बचने वाला है। तो यहाँ से 5 से अब डिवाइडेड करेंगे तो जो d का मान मिलने वाला वो 7 मिलने वाला है, क्योंकि 5 के पहाड़ी में ये 7 बार में 35 आता है। तो अब देखिए आप यानी क्या करेंगे कि d का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर आप जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस का 10d बराबर कितना है 38, ये दिया गया। आप किसका मान रख रहे हैं, d का, तो d का मान रखिए a प्लस का यह 10 इंटू का ये 7 बराबर कितना है 38 है। इसको आप ट्रांसफर करिए उधर तो ये a बराबर कितना हो जाएगा 38, ये माइनस का ये आपका 7 टाइम्स 70 जो ट्रांसफर हुआ, तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वह यहाँ से देखिए कि 10 में से आप इस माइनस वाली संख्या में से इसको घटाइए, तो यहाँ से देखिए कि इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 2 आने वाला है, और यहाँ से आपका 6 बचा, 6 में से ये कितना हो गया 32, आपका कितना आने वाला है 32 आने वाला है। तो a का मान 32 आया, मगर ये माइनस में आया, किस में आया, माइनस में आ गया, माइनस का 32। अब जब हमें a और d का मान पता चल गया तो हम ज्ञात कर सकते हैं कौन सा पद हमसे पूछा गया है, 31वां पद। तो आप देखिए 31वां पद निकालने के लिए a 31 आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि a का 31, तो अभी जस्ट लिखने के लिए बताएं a प्लस का 1 घटा के लिखिए, तो ये 30 का आप क्या लिखेंगे, d जो होता है वो 31वां पद को ही डिनोट करता है। तो यहाँ से a का मान कितना है, माइनस का 32 है प्लस ये 30 इंटू का ये कितना है 7, तो ये 7 लिख लिए। यहाँ से माइनस का 32 और प्लस 7 तिरिके 21, ये 210 हुआ। अब 210 में से हमें 32 को घटा देना होगा। जब 210 में से 32 को हम घटाएंगे तो देख लेते हैं, ये 10 में से 2 को घटाइए 8 आया। यहाँ से आपका अब बचा कितना 20 में से 3 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 17 बचने वाला है, जो कि यानी 31वां पद ज्ञात हो गया। यही आपका 31वां पद होगा, कितना 178। आइए अब हम अभ्यास नंबर 5.2 के प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये हमारा देखेंगे प्रश्न नंबर 8 क्या है। तो प्रश्न नंबर 8 में लिखा हुआ है कि एक हमारा एपी कोई अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन होगा, कोई समांतर श्रेणी होगी जिसमें 50 पद टोटल होंगे, और वो 50वां पद जो हमारा दिया गया वो कितना दिया गया है, अंतिम पद 106 दिया गया, और बीच में कह रहा है कि ये 30 जिसका तीसरा पद 12 है, तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना, 29वां पद। तो इस तरह से आप सोचेंगे कि एपी का जो 50वां पद है वह दिया गया है आपका 106, और जो तीसरा पद है वो 12 दिया गया है, तो हमें 29वां पद ज्ञात करना होगा। तो इसमें 2 बातें दी गई हैं। पहली बात क्या दी गई है कि हमें तीसरा पद यानी 3वां पद क्या दिया गया है, जो पद दिया गया है उसे हम प्रदर्शित करेंगे, यहाँ से 3 लिख कर ये 3 लिखेंगे, और इसे हमें पता है, कितना पता है 12 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ 12। अब इसका जो मान होता है वो कितना होता है, a प्लस का 2d होता है, कितना होता है 2d, और ये 12 लिखा हुआ, इससे समीकरण 1 हमें मिला यहाँ से। अब हम देखेंगे कि अंतिम कौन सा होगा, 50 जब पद है तो 50वां ही होगा। तो इसलिए हम देखेंगे कि हमारा जो 50वां पद वो कितना दिया गया, 50वां पद जो लिखेंगे a 50 लिखेंगे, और ये बराबर कितना हो जाएगा 106 लिखना होगा। अब यहाँ से देखिए कि a प्लस का ये 49 का ये क्या आ जाएगा, d आएगा, बराबर ये कितना हो गया 106 हो गया। ये हमारा समीकरण 2 बना। अब इन दोनों समीकरण को जब हम बना लिए तो a और d का मान हम ज्ञात करेंगे, और इस a और d के मान को हमें क्या करना होगा, फिर सॉल्व करके रखना होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 में को आपस में क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण
समीकरण 2 में से एक को घटाने पर जब समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो देख लेते हैं a प्लस का 49d बराबर 106 और दूसरा लिखा हुआ है a प्लस का 2d बराबर कितना है 12 लिखा हुआ है। यहाँ से आप घटाओगे तो ये माइनस माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 2 आप माइनस करो तो ये आपका हो गया, इसमें से 2 माइनस करेंगे 7, इसमें से कुछ नहीं माइनस करना है तो ये 47 का डी आया बराबर। यहाँ से देखिए 6 में से आप 2 को माइनस करिए 4 आया, यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 94 आ गया। तो अब ये देखेंगे कि 94 अगर इससे कैंसिल आउट करें तो शायद 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी का जो मान आ गया वो 2 आया, डी का मान निकल के कितना आ गया 2 आया। अब डी का जो मान होगा किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो ए का मान ज्ञात होगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो कितना होगा a प्लस का ये कितना 2 इंटू का 2 बराबर कितना है 12 लिखा हुआ है, इसको आप गुणा करिए और ट्रांसफर करिए तो ये बराबर कितना हो गया 12 माइनस का 4। अब यहाँ से देखिए a बराबर कितना हो गया 4 को आप घटाएंगे तो 8, a का मान जो आया वो 8 आ गया, d का मान जो आया वो 2 आया। तो इस तरह से अब हमें जब a और d का मान पता चल गया तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना हो 29वां, तो ये हमें a 29 निकालना है। इसे हम लिखेंगे a प्लस का 29 में से आप 1 घटा दो तो ये कितना 28d होता है। तो यहाँ से देखिए कि a का मान जो पता है वो कितना है 8 है, तो यहाँ आप 8 रखिए और प्लस 28 इंटू का d रखिए, तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये 28 इंटू का यानी 2 रखेंगे तो यहाँ से देखिए 8 प्लस का ये कितना हो गया 8 दूना का 16 को 6 आया और यहाँ से 2 दूना का 4 1 5 आया, कितना हो गया 56। यहाँ से अब इसको जोड़िए 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 को 4 लिखिए और यहाँ 1 हासिल जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 64। आपका जो 29वां पद आने वाला वो 64 आने वाला है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए अब हम सवाल नंबर 9 की ओर चलते हैं और देखते हैं ये सवाल नंबर 9 क्या है। तो सवाल नंबर 9 में कहा है कि यदि कोई समानांतर श्रेणी अर्थात एपी के तीसरे पद एवं 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस का 8 हो तो 30 इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी इसमें हमें ये ढूंढ के लाना है कि इसका कौन सा पद हमारा क्या होगा शून्य होगा, जबकि हमें तीसरा पद 4 दिया हुआ और 9वां पद -8 दिया हुआ है। तो जो दिया है सबसे पहले उस पर हम केयर करते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है। तीसरा पद, तीसरा पद जो है हमारा दिया हुआ है तो यह a3 लिखते हैं और ये जो मान दिया गया वो 4 दिया गया। कितना दिया गया 4। अगर हम इसे लिखना चाहें तो a प्लस का 2d लिखते हैं, इससे 1 कम होता है तो ये कितना हो जाएगा 4। ये समीकरण आपका 1 बनने वाला। और 9वां पद, 9वां जो पद दिया हुआ है पद वो हमारा पता है a9 की और इसका मान दिया हुआ -8 दिया हुआ है। अब इसको 9 को क्या लिखेंगे a प्लस का 3d, क्या लिखेंगे a प्लस का 8d, क्या लिखेंगे 8d। 1 कम होता है तो यहाँ से -8, ये समीकरण आपका 2 बन गया। तो इस तरह से हम 2 समीकरण जब ज्ञात कर लिए तो अब हम इस समीकरण को हल करेंगे और a और d का मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद जो सवाल पूछा है उसे लगाएंगे। तो यहाँ से हमें देखिए कि a का मान और d का मान ज्ञात करने के लिए इसको हल करना होगा। तो हमें लिखना होगा कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो यहाँ से देखिए कि a प्लस का 8d बराबर -8, तो यहाँ से a प्लस का 2d बराबर 4, ये दोनों समीकरण है, इसको आपस में घटा दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यहाँ कैंसिल आउट। यहाँ से आया 6d क्योंकि 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6 ही होगा। यहाँ से इन दोनों को माइनस चिन्ह थे अतः ये जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया -12 आया। तो d का जो मान आ गया -2 आया, d का मान क्या आ गया -2 आया। d का जो मान है, d का मान समीकरण 1 में
रखने पर आप एक में रखो तो कितना हो जाएगा, a प्लस का 2 इंटू का ये -2 और बराबर ये 4 है, यहाँ गुणा करिए तो ये आया कितना, a प्लस का, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा क्योंकि 2 दूना का 4 होगा और ये बराबर 4 की, इसको उधर ट्रांसफर करिए तो a बराबर आपका आ गया 8। a का मान जो निकल के आया वो 8 है और d का मान कितना है, -2 है। तो हमसे अब सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में ये पूछा गया है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो ये बात तो हमें पता ही नहीं कौन से पद शून्य होगा, तो शून्य नहीं पता है तो इसलिए हमें मानना होगा कि मानते हैं कि यनवा पद जो होगा वो 0 होगा। तो यनवा पद का मतलब an बराबर 0 होगा। an का वैल्यू अभी आप जानते हैं कैसे लिखते हैं, a प्लस का n-1 इंटू डी लिखते हैं और इक्वल 0 पे। यहाँ से a और d का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, तो a और d का मान रखने पर a और d का मान रखने पर, तो a और d का मान जब हम रखेंगे तो देख लेते हैं a और d का मान कितना रखना है। तो d का मान -2 और a का मान 8, तो a का मान रखिए 8 रखेंगे और प्लस n-1 इंटू का d का मान कितना रखेंगे, -2 रखेंगे इक्वल 0। अब जरा क्लियर करिए कि ये -2 है तो यहाँ से हल करिए कि 8 प्लस इसका अंदर गुणा करिए तो ये माइनस का n हो गया और साथ ही साथ ये प्लस बना दिया 2। यहाँ से देखिए कि 2 का n में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2n आएगा, कितना आएगा 2n, कितना हो जाएगा 2n और इसी 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये प्लस में हो गया, ठीक है, ये बराबर 0 है। अब इसको जोड़िए और पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ से माइनस का 2n बराबर हो गया, ये 10 आया, 10 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 10 हो गया, 2 से भाग देंगे तो n बराबर -10 बटे का कितना हो गया, -2। तो यहाँ से n का जो वैल्यू निकल के आया वो 5 निकल के आया कि कौन सा पद शून्य होगा। तो हमारा जो पांचवा पद होगा यानी पांचवा पद वह शून्य होगा, वह शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। तो इस तरह से हम पांचवा पद देखेंगे, इस श्रेणी का शून्य प्राप्त होगा। अब हम सवाल नंबर 10 की बात करेंगे तो देख लेते हैं सवाल नंबर 10 में क्या कहा गया है और इसे हल करते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब ये है कि हमारा जो 17वां पद होगा यदि उसमें से 10वां पद घटा दिया जाए तो 7 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तभी 7 अधिक होगा। तो इस तरह से हम देख लिए, तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए, तो इसका सारवांतर हमें निकालना। तो अब देखिए कि इसे आप क्या लिखोगे, 17वां पद को क्या लिखोगे, a 17 लिखोगे माइनस इसको क्या लिखोगे, a 10 लिखोगे बराबर ये 7 है। तो इसको लिखने का जो तरीका है a प्लस का 16d ये लिखोगे और इसे क्या लिखोगे, इसे लिखोगे a प्लस का 9d और ये बराबर का 7। अब ये माइनस चिन्ह, इसके चिन्ह को बदल दिया तो a प्लस का 16d और माइनस का 9d बराबर ये 7 है। यहाँ से देखिए a से a को कैंसिल आउट करिए, इसमें से इसको 9 को घटा दीजिए, तो 9 को घटाएंगे तो ये 7d बचेगा, क्या बचेगा, 7d बराबर 7 के, ये इससे कैंसिल आउट किए तो एक बार में कैंसिल आउट हो गया, तो d का मान जो आया वो ये का है। तो इस श्रेणी का जो सारवांतर है d का जो मान है वो 1 प्राप्त हुआ, इसका सारवांतर कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे हमारा सवाल नंबर 11 की बात करेंगे। इस 11 में देखेंगे कि कोई हमारे पास समानांतर श्रेणी दी हुई है, तो वो श्रेणी क्या है, 3, 15, 27 और 39 लिखा हुआ है, डॉट डॉट डॉट, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, वह हमें पदों की संख्या बतानी है कि कौन सा पद होगा जो 54वें पद से 132 अधिक। तो हमें मानना होगा कि n वां पद वो पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम n वें पद में से 144वें पद को घटाएं तो हमें 132 मिलने वाला होगा। तो आइए देखते हैं, इस श्रेणी में हमारा जो प्रथम पद है, वो प्रथम पद जो दिया गया है a बराबर जो मान है वो 3 प्राप्त है। सारवांतर जो है वो d की वैल्यू
जो है वो 15 में से हमें घटा देना होगा 3 को, तो ये हमें 12 मिलने वाला है। कितने मिलने वाले हैं? 12। अब हम देखेंगे कि हमारा कौन सा पद है, तो यनवा पद है। तो यनवा पद हमें यहाँ से लिखते हैं ए यन में से यदि हम घटा दें कितना 54वां पद, तो ये 50 4 54वां पद घटा दिए तो हमें मिलना चाहिए कितना 132 मिलना चाहिए। तो यहाँ से इसका सूत्र लिखेंगे तो क्या होता है ए प्लस का यन माइनस का 1 इंटू का डी और माइनस यहाँ से 54वें पद को लिखिए ए प्लस का यहाँ से एक कम होता है तो ये कितना हो जाएगा 53 डी बराबर कितना आ गया 132। अगर ये यनवा पद 132 अधिक करेंगे तो यन का मान हम ज्ञात करेंगे तो वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए कि अगर हम यहाँ पे मान को रखते हैं यन माइनस 1 इंटू का ये डी और माइनस करिए तो ये माइनस का ये हो गया माइनस का 53 डी आया और 132 हो गया। अब यहाँ से देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो गया। अब इसका हम अंदर गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा एन डी और माइनस का डी और माइनस का 53 डी बराबर ये कितना होंगे 132। अब जरा केयर करिए तो ये डी वाली वैल्यू आपस में जुटेगी और इधर ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा एन डी बराबर कितना हो गया, इसको हम जोड़ेंगे तो 132 और ये जोड़ के उधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का है, ये माइनस हो तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये 54 डी। अब डी का मान रखने पर तो जब आप डी का मान रखोगे तो डी का मान रखने पर जब डी का मान रखोगे तो डी बराबर आप देखो 12 लिखा हुआ है तो यन गुणे का 12 और बराबर 132 प्लस का कितना हो गया 54 गुणे का ये 12। तो यहाँ से देखिए कि यन गुणे का ये 12 और बराबर 132 और प्लस 12 12 चौके 48 को आप 8 लिखिए और 4 हाथ से 12 बचे का 60 आप ये 64 हो गया कितना है 64। आप इन दोनों को जोड़िए तो यहाँ से देखिए यन गुणे का ये 12 हो गया बराबर इसको आप जोड़ लीजिए। जब जोड़ेंगे तो ये दोनों 10 हो गया और इसको जोड़ेंगे तो ये 7 1 का हासिल 8 हो गया और इसको जोड़ेंगे तो ये 7 आया। अब हम यहाँ से देखेंगे कि 12 से इधर भाग देने पर क्या आने वाला है। जब 12 से हम भाग देंगे तो हमारा जो यन की वैल्यू आएगी वह 780 बटे का क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ से अब इसे 12 से कैंसिल करेंगे, देखते हैं कितनी बार में कैंसिल होता है। 12 छके 72 12 छके 72। अब हमारे पास बचा कितना बचा कि हमारे पास 6 बचा तो 12 बचे का 60 क्योंकि 60 हो गया तो 12 बचे का 60 यन बराबर हो गया 65। यानी 65वां जो पद होगा वह हमारे 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमारा 65वां जो पद होगा वह क्या होगा कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमारा उत्तर आया यानी वह पद है 65वां पद है। कौन सा पद है 65वां पद है। तो यहाँ लिखेंगे 65वां पद जो 54वें पद से 132 अधिक है। यहाँ देखिए सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में हमें से कहा गया है कि दो समानांतर श्रेणियां हैं तो दो समानांतर श्रेणियां अलग अलग होंगी। यदि इनके सार्वांतर समान है तो इसमें जो सार्वांतर हमें डी की वैल्यू होगी वो सबकी समान होगी। तो यदि इनके सभी पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा ये हमें ज्ञात करना। तो आइए देख लेते हैं कि इसके 100वें पदों का अंतर दिया हुआ है 100। तो हम 100वें पद को कैसे लिखेंगे कि यदि प्रथम श्रेणी का प्रथम पद A1 और सार्वांतर D है, दूसरे श्रेणी का प्रथम पद जो है A2 है और सार्वांतर D है। यहाँ देखिए हम सार्वांतर को आपस में
बराबर कर लिए हैं और उनके प्रथम पद को अलग अलग माने हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इस श्रेणी का अब 100वां पद, प्रथम का 100वां पद, तो 100वां पद आप ज्ञात करोगे तो a 100 लिखोगे यहाँ पे, और ये बराबर हो गया कितना, a 100 को हम लिखेंगे कि a1 प्लस का 99d। ये समीकरण हमारा क्या बना है, समीकरण 1 बना है। क्या बना है, समीकरण 1 बना। और इसका का ज्ञात करेंगे, इसका जो इंट्रोडक्शन है इसका दूसरे का, तो हम 100वें पद निकालेंगे। 100वां पद जो होगा वह a 100वां ज्ञात करेंगे, तो यह a2 प्लस का 99d है। ये समीकरण 2। यदि इन दोनों का अंतर किया जाए, अंतर समीकरण 1 तथा 2 का अंतर किया जाए तो अंतर 100 प्राप्त होता है। यहाँ से देखेंगे कि इन दोनों का जो अंतर है समीकरण 1 और 2 का, इनका अंतर 100 प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम करेंगे a1 प्लस का 99d और माइनस कर लेंगे, माइनस यहाँ से कि a2 प्लस 99d बराबर यह हमें 100 प्राप्त होने वाला है, क्योंकि इसके यानी 100वें पदों का अंतर, तो पहले श्रेणी का 100वां पद और दूसरी श्रेणी का 100वां पद का डिफरेंट कर रहे हैं, तो हमें 100 मिलने चाहिए। तो यहाँ से देखिए कि a1 प्लस का ये 99d माइनस का a2 और ये माइनस का 99d बराबर ये 100 मिला। अब यहाँ से देखिए ये 99 से 99 कैंसिल आउट करिए। अब यहाँ से a1 माइनस a2 की जो वैल्यू आई वो 100 आई। कितनी आई, 100 आई। ये हम समीकरण मान लेते हैं 3। ये समीकरण मानेंगे 3। अब से हमसे क्या पूछा गया है ये ज्ञात करना होगा। तो हमसे ये पूछा गया है इसके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। तो हम पहले श्रेणी को देखेंगे, प्रथम श्रेणी की बात करेंगे। 100वां यानी 1000वां पद की बात करेंगे, तो 1000वें पद को कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे a1 प्लस का, यह a1 प्लस का 999d, ये हो गया हमारा। और दूसरे की बात करेंगे, दूसरा श्रेणी, जो दूसरी श्रेणी है हमारे पास, उसके 100वां पद निकालेंगे। तो 100वां पद क्या लिखेंगे, a2 प्लस 999d। अब इनका अंतर निकालेंगे, इनका अंतर हम ज्ञात करेंगे। तो a1 प्लस का 999d माइनस करिए, इसमें से हमें घटाएंगे इसको, तो a2 प्लस ये 999d। अब ये बराबर आ जाना चाहिए, जितना आएगा वही उत्तर होगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का अंतर। यहाँ से देखिए कि a1 प्लस ये 999d माइनस का a2, और यहाँ से देखेंगे माइनस का 999d। अब ये देखिए ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई, a1 माइनस a2 ही आया। तो अब देखेंगे a1 माइनस a2 आ गया। तो हम क्या करेंगे, तो समीकरण 3 से देखते हैं कि a1 माइनस a2 बराबर कितना है, 100 है। तो देखते हैं a1 माइनस a2 बराबर 100। अतः इनके 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, इनके 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। तो इस तरह से हम देखें कि यदि कोई भी समानांतर श्रेणी है, यदि उसका सार्वधानिक इक्वल है और प्रथम पद उसके अलग अलग हैं, तो उनका जितना एक जगह डिफरेंट आएगा वही सभी जगह अंतर
मिलते चले जाते हैं। यहाँ पे हम सामान्य ही कितना हूँ पद ज्ञात करें उसका सदैव डिफरेंट यानी 100 ही आने वाला, चाहे वो दूसरे पद की बात करें चाहे पहले पद की बात करें, हर जगह उसका अंतर कितना आएगा 100 ही आएगा। जहाँ भी यानी सार्वंतर यदि बराबर होते हैं और उनकी श्रेणियां अलग अलग होती हैं तो जो पहले पद में अंतर आएगा वही सभी पदों में अंतर आता जाता है, इसीलिए इसका उत्तर भी क्या होगा 100 होगा। यहाँ हम प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं और इस प्रश्न में देखेंगे कि क्या पूछा गया है। हमारा अभ्यास 5.2 का ये 13वां प्रश्न, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो 7 से विभक्त संख्या हमें ढूंढनी है 3 अंकों की। तो हम यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि 3 अंकों की जो छोटी संख्या वो क्या है 100, और 3 अंकों की यदि हम बड़ी संख्या की बात करें तो 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 होगी। कितनी होगी 999 होगी। अब यह हमारा इससे विभक्त नहीं है, ना ही छोटी संख्या ना ही बड़ी, तो हमें सबसे पहला काम करना होगा कि हमें 7 से विभक्त संख्या को ज्ञात करना होगा जो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या थी। इसमें हम क्या करेंगे 7 से विभक्त करेंगे। अब जब इसमें 7 से विभाजित करेंगे तो यहाँ से देखिए ये 7 है कम 7 है कम 7, आप घटाओगे तो ये 3 हो गया 30 आया, 7 चौके 28, ये 28 घटाओगे तो ये 2 बचा। तो 2 जब बच गया तो 2 हमें क्या कर लेना होगा कि 7 चौके 28, तो यहाँ से देखिए 2 माइनस नहीं कर सकते, नहीं तो हम कितने अंकों में चले जाएंगे 2 अंकों में चले जाएंगे, इसलिए हमें एक और बार हमें आगे चलना होगा। तो 7 चौके 28 की बजाय 7 बचे का 35 लिखेंगे। तो हमें जो माइनस का मिल रहा है वो देखेंगे 5 मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा ये -5 इसमें इंक्रीज करना होगा, बढ़ाना होगा। तो हमें यह मिला कितना 105, वह छोटी से छोटी संख्या 3 अंकों की है जो किससे विभक्त है 7 से विभक्त है। अब इसी यह छोटी संख्या, अब इसमें हम 7 जोड़ देते हैं तो हमें अगली विभक्त संख्या मिलेगी। तो 7 और 5 12 हो गया, तो हमारे 112 जो होगा वह कितना होगा अगली संख्या होगी। इसी तरह से इसमें हम फिर से 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 119, ये जो होगी वो भी 7 से विभक्त है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि लास्ट टाइम में जो हमें अंक मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है आखिर। तो यहाँ देखेंगे कि 3 अंकों की जो बड़ी संख्या वो 999 है, तो आखिर 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 7 से विभक्त है, इसे हमें ढूंढना होगा। तो हमें फिर से इसमें 7 से डिवाइड करना होगा। तो 7 एक कम 7, घटाइए, घटाने पे आपको कितना मिला 2, ये 9, 7 दूना 14, 7 त्रिक के 7 चौके 28, या 28 घटाइए 1 आया, यहाँ से हो गया 19। अब आपको इससे ऊपर यदि जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा अंक 4 अंकों का हो जाएगा, इसीलिए हमें इससे छोटा ही रहना होगा। तो 7 दूना 14, 7 दूना का 14 होगा, यहाँ से 14 को आप इसमें से घटाइए तो कितना बढ़ा, यह हमारा 5 बढ़ा है। तो इसमें से हम 5 माइनस करके और पीछे आएंगे तो 5 माइनस कर लेंगे तो हमारा आएगा कितना कि 9, और जब 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये 4 होगा। यह हमारी लास्ट संख्या हो गई जो 7 से 3 अंकों की विभक्त है। जब हमें पहला, दूसरा, तीसरा और अंतिम संख्या पता है 7 अंकों से विभक्त वाली, तो हमें सूत्र लगाना होगा कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, वही हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए इसको आप मानिए an है क्योंकि पदों की संख्या हमें नहीं पता है, और हमें यहाँ पे इसे a मानना होगा और साथ ही साथ हमें d ज्ञात करना होगा। तो d का मान हमें निकालने के लिए 112 में से हमें कितना घटाना होगा 105, जो कि हमारा आएगा 7, क्योंकि 7 के पहाड़े ही होते हैं 7 से विभक्त में। इतना जब हम ज्ञात कर लिए तो हम सूत्र लगाते हैं। कौन सा सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू का ये d हो गया। तो आप देखेंगे an की वैल्यू आपको पता है, कितना पता है 994, कितना पता है 994, और a की वैल्यू पता है 105 पता है, और प्लस यहाँ से देखिए n माइनस का 1 इंटू का d का मतलब 7 दिया हुआ, 105 को इधर लाइए और घटाइए। तो यहाँ से देखिए कि 14 में से 5 को घटाएंगे तो 9 बचा, यहाँ से 8 बचा हुआ है आपके पास, और यहाँ पे आपका 1 घटेगा तो 8 आया।
अब यहाँ से देखिए बराबर ये हो गया कितना n माइनस का 1 इंटू का ये 7, 7 से काट दीजिए तो ये 7 से इसे कैंसिल करेंगे, 7 एक कम 7 हो गया और 7 दूना 14, 7 देखिए 7 एक कम 7 81 बचा, 18 हो गया, 7 दूना 14 तो 4 बचा, 7 7 का 49 आ गया। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से देखिए कि 127 बराबर हो गया n माइनस का 1, इसको इधर लेके आइए तो ये जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 128 आ गया ये n। तो हमारा ये मान पता चल गया कि टोटल 7 अंकों की जो 7 से विभक्त संख्या है तो टोटल हमारा 128 अंक ऐसे हैं जो 3 अंकों की होगी जो 7 से विभक्त होगी, यानी 7 से विभक्त 3 अंकों की संख्या जो होगी 128 होगी, यानी 128 संख्याएं जो होंगी वो यानी 3 अंकों की वो 7 से विभक्त होंगी। तो हमारा आंसर रहा 128। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 14 की बात करेंगे। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, अर्थात इस सवाल में हमें ये ढूंढना होगा कि 10 और 250 के बीच 4 से विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं उसे हमें ज्ञात करना होगा। तो इसमें देखिए कि शुरुआती दौर में ये कहा गया है कि 10, तो 10 तो 4 से विभक्त है नहीं, तो हमें इसके आगे जाना होगा। तो इसके आगे जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि ये 14 जो है वो यानी 14 नहीं 12 जो है वो क्या है कि 4 से विभक्त संख्या है जो 10 के बाद आएगी और 250 के पहले आएगी। तो यह हमारी पहली संख्या है जो 4 से विभक्त होने वाली है। और आगे दूसरी जो संख्या है तो हम इसमें 4 जोड़ेंगे तो यह हमारा मिल जाएगा 16। कितना मिलेगा 16। तीसरा जो हमें मिलने वाला वो कितना हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 20। तो इस तरह से डॉट 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 हमारा लास्ट टाइम में देखेंगे 250। क्या 250 के आगे नहीं जाना है, 250 के अंदर ही रहना, तो क्या हम देख लेंगे कि क्या यह 250 4 से विभक्त है। तो 4 से विभक्त करिए, 4 6 24, यहाँ से आप 1 लाइए 0, 4 दूना के 8, यहाँ से 2, यहाँ 2 से असफल बच गया। अतः अब हम देखेंगे कि 250 में से हमें 2 माइनस करना होगा तब जाके ये पूर्णतः कैंसिल आउट होगी। तो हमें 250 में से अगर 2 माइनस करना होगा, 250 में से 2 माइनस करना होगा तो हमें जो वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है 248। 248 ये हमारा अंतिम संख्या है और ये हमारा पहला संख्या था। ये हमारा पहला संख्या और ये अंतिम संख्या। अब इन्हीं के बीच हमें यानी निकालना है कि कितने पद होंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि a बराबर हमें 12 पता है, d का जो मान है जिससे गुणज होता है वही होता है 4 होगा क्योंकि ये 4 4 का इंक्रीज होता चला गया। अब हम देखेंगे कि जो an की वैल्यू है वो कितना है 248 दिया गया है, n की वैल्यू हमको निकाल ली। अब प्रश्न के अनुसार क्या होगा, an बराबर कितना a प्लस का n माइनस 1 इंटू का ये d है, तो जिसमें हमें n की वैल्यू चाहिए। तो an का जो मान दिया गया वो कितना 248 बराबर a की वैल्यू जो दिया गया वो 12 है, प्लस यहाँ से देखिए n माइनस का 1 इंटू का d का मान 4 दिया हुआ। इसको आप इधर लाइए तो माइनस करेंगे तो 8 में से 2 को घटाइए तो 6 आया, यहाँ से देखिए 1 घटाएंगे तो ये 3 आया, ये 2 हो गया बराबर ये n माइनस का 1 इंटू का ये 4 है। 4 से इसे डिवाइडेड करिए तो यह 4 से जब काटेंगे इसको तो देखेंगे कितनी बार में, तो 4 बचे का 20, 4 नमक है 36, ये इतना हो गया कि 59 बराबर n माइनस का 1। तो इसको इधर आप लाइए तो ये कितना हो जाएगा 60, n का मान कितना आएगा 60। यानी ऐसे 60 ही पद हैं जो यानी 10 और 250 के बीच जो 4 से विभक्त हैं या 4 के गुणज हैं, कुछ भी कहा जा सकता है, तो वो 60 ही संख्याएं हैं। 15 की बात करेंगे। सवाल नंबर 15 में ये कहा गया है कि n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणियों जैसे हमारा 63 65 67 इस तरह से डॉट 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 और दूसरी श्रेणी जो है 3 10 17 के लिए n पद बराबर होंगे। मतलब ये है कि इस श्रेणी का n पद आप ज्ञात करो और इस श्रेणी का n पद ज्ञात कीजिए और उसके बाद दोनों आपस में बराबर होंगे तो बराबर कर दीजिए।
बराबर करने के बाद हमें n की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो हम आइए दोनों के nवें पद को ज्ञात कर उसे आपस में बराबर करते हैं। तो हमारी जो पहली सीरीज है वो 63, 65 और 67 है, डॉट 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 का यनमा पद हम इसका यनमा पद निकालेंगे। तो यनमा पद के लिए क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, यनमा पद के लिए प्रथम पद। तो आप प्रथम पद 63 रखिए प्लस n-1 इंटू का d होता है, तो d इसमें से इसको घटाइए। तो इसको में से इसको घटाने पर आपको कितना मिलने वाला है, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 2। यहाँ से रख दीजिए। तो इसे यह हमारा इसका यनमा पद रहा जो समीकरण 1 में दिखाया गया है। अब हमारे पास दूसरी श्रेणी 3, 10 और ये 17 है, डॉट 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 का अब हम क्या करेंगे, इसका यनमा पद ज्ञात करेंगे। तो यनमा पद निकालते हैं। तो पहले तो हमें प्रथम पद को लिखना होता है, तो 3 लिखेंगे और प्लस यहाँ से देखेंगे कि n-1 इंटू का d, तो ये कितना इंक्रीज हुआ, साथ साथ बढ़ता जा रहा है। तो देखेंगे इसका d का मान जो है 7 आया। तो यहाँ से यह हमारा समीकरण 2 रहा। तो इसके यनमा पद का समीकरण 1 है, इसके यनमा पद का समीकरण 2 है। तो अब समीकरण 1 और 2 को आपस में बराबर करेंगे। यनमें पद समीकरण 1 तथा 2 बराबर हैं अतः क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे 63 प्लस n-1 इंटू का 2, यहाँ से 3 प्लस n-1 इंटू का ये 7। अब यहाँ से देखिए इसको टोटली आप उधर लेके जाइए और 3 को इधर लाइए। यहाँ 63 माइनस का 3 हो गया और यहाँ से देखेंगे कि 7, यहाँ पे 7 को पहले लिखिए, n-1 और माइनस हो गया 2 को पहले आप लिखिए n-1। यहाँ से देखिए 7 में से 2 को आप घटाएंगे जब 2 को, तो यहाँ आपका जो आने वाला है वह 5 इंटू का n-1 आने वाला है। अब यहाँ से देखिए इसको घटाएंगे तो ये आपका 60 ही आने वाला। अब 5 से कैंसिल करिए, 5 एक कम 5 और बचा आपके पास कितना 10। तो ये हो गया कितना, 5 गुना 10। तो इस तरह से n-1 बराबर कितना 12 के, तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर ये 13 हो गया। यानी 13वां पद इस श्रेणी के भी और इस श्रेणी के 13वां पद यदि निकाला जाए तो दोनों आपस में बराबर आएंगे। अतः हमारे जो 13वां पद होगा वो आपस में बराबर होंगे। यहाँ हम प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। देखते हैं ये क्या है, वह ये भी ज्ञात करें। वह समानांतर श्रेणी आपको ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद जो है वो 16 है। तो यहाँ से जब जिसका आपको तीसरा पद मिल गया, एक टॉपिक मिला तीसरा पद जिसका 16 है, तो अर्थात तीसरा पद, तो आप तीसरे पद को क्या लिखेंगे, तीसरा पद जो है आपका 16 है, तो तीसरे पद को आप लिखते हैं a प्लस का 2d, क्योंकि 3 है तो 3 में से 1 घटा के लिखते हैं, तो ये बराबर 16। इससे समीकरण 1 मिला। अब आगे चलिए, 7वां पद 5वें से 12 अधिक है, अर्थात 7वें पद में से यदि 5वें पद को घटा देते हैं तो आपका कितना 12 मिलने वाला है। यानी 7वां जो पद है 5वें से अधिक है, तो 7वें में से 5वें को घटाइए, 7वां पद माइनस 5वां पद बराबर 12 आने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए 7वां पद को लिखेंगे a प्लस का 6d और माइनस चिन्ह लगाइए, यहाँ से a प्लस का 4d, ये हुआ बराबर आपका 12 है। यहाँ से देखिए माइनस चिन्ह, इसको माइनस कर दिया तो a प्लस का 6d माइनस a माइनस का 4d बराबर ये 12 आ गया। a से a को कैंसिल आउट करिए, इसमें से इसको घटाइए, 2d बराबर 12 के और d बराबर कितना आया 6, d का मान 6 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आप लिखोगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखोगे तो क्या है, a प्लस का 2d बराबर 16 है। तो यहाँ से हम देख लेंगे जो d का वैल्यू है
जो d का मान है वो 6 है, तो यहाँ पे आप 6 रखो, तो यहाँ से a प्लस का ये 2 गुणे का 6 बराबर 16 के इसको उधर ट्रांसफर कीजिए, तो a बराबर 16 माइनस का ये 6 दूना का 12 हो गया, तो a का मान जो आया वो कितना आ गया आपका, इसमें से घटाइए 16, 4 आया, a का मान 4 आ गया और d का मान हमारा निकल के 6 आया। तो हमें वह श्रेणी ज्ञात करनी है, तो व्यापक रूप आप लिख लीजिए, व्यापक रूप, आप व्यापक रूप जानते हो, a होता है कामा a प्लस डी होता है कामा a प्लस 2d होता है डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हमें श्रेणी ज्ञात करनी होती है। तो पहला पद हमारा 4 है तो 4 लिखेंगे कामा, ये 4 प्लस का कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, फिर उसके बाद कामा, फिर यहाँ पे 4 प्लस का 6 प्लस का 6 करेंगे, फिर डॉट डॉट डॉट, इसी तरह हमें श्रेणी को ज्ञात करना होगा। यहाँ से देखिए कि या तो यहाँ 2d आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू का 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए 4 आया और यहाँ से 6 4 10 आया और यहाँ से फिर कितना आ गया 6 दूना का 12 4 16 आया, कितना आया 16 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी श्रेणी ज्ञात हो गई जो एपी की है, जिसका प्रथम पद 4 है और सारवांतर कितना है 6 है, ये 6 की रेशियो से बढ़ता जाएगा, यही हमारी समांतर श्रेणी है।